नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, आंधा नाटक चल रहा था, उसका हमने अंक 1 पूरा पढ़ लिया है। अब हम दूसरे अंक पे आ गए हैं। पशु का उदय कथागान होता है। संदेह ततस्तता शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उसको संकट क्षण भर में। वह संजय भी मोह निशा से गिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रख कर मुख ढांप सोया है। संजय का प्रवेश। संजय क्या कहता है, देखिए। भटक गया हूँ, जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी। कैसे जीवित बचा हूं मैं, कैसे कहूं, कभी नहीं शब्द मेरे आज भी, कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय। किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह, या था मेरा भ्रम ही। कृतवर्मा डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ। जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय जीवित हूँ, आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया है अर्जुन ने। भूलुंठित कौरव कंधों से शेष नहीं रह गया एक भी जीवित कौरव वीर। सात्विक ने मेरे भी वध को उठाया था अस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्योम ने मरेगा नहीं। संजय अवध्य है, कैसा यह साप मुझे व्योम ने दिया। अनजाने में हर संकट युद्ध महानाशक प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। सात्विक के उठे हुए शस्त्र ने चमकदार ठंडे लोहे को स्पर्श के मृत्यु को निकट पाना, यह मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण की कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए। चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उसे विकृति अनुभव से। कृतवर्मा धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको जो जाकर पता नहीं है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राट अधिपति था, खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ की समीप खड़ा था। निहत्था हो अश्रु में भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा जाता है। कृतवर्मा चला गया संजय भी। विदुर पहले दिन से विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहेगा आज, वो है होकर रहा आज। नेपथ से कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। देखिए, इसमें युद्ध में कौन कौन जीवित रहता है आपको मैं बता दूं। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और संजय इत्यादि जीवित रहते हैं, ठीक है। गांधारी और ये तो जीवित है ही है, लेकिन कौरवों की ओर से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आइए, क्या होता है। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। कृपाचार्य भी जिंदा है। नेपथ्य में पुनः पुकार अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश। यह तो कृपा कृतवर्मा है, तुम जीवित हो कृतवर्मा। मैं जीवित हूँ, यह अश्वत्थामा भी जीवित है। कृपाचार्य जीवित है, केवल हम तीन आज रथ से उतर कर
जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाता है और दूर से उनकी पुकार सुन पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र दीन आंखों से आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयानक किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। जैसा है मेरा मन, जिसके पर बल पर लूंगा मैं आज प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्ते उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने, अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूं कि मेरे पिता अपराजय थे। अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से ही मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य से ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया हूँ। गुफा वह पराजय की। दुर्योधन सुनो, द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक। शेष रोगी मुर्दे के में शेष रहता है, गंदा कफ वासी थूक शेष हूँ अभी तक। वक्ष पीटता है, छाती पीटता है। आत्मघात कर लूँ इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर, यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो शायद इतनी यातना ही नहीं होगी। नेपथ्य से पुकार अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्म की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए हैं। मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खोए पाए, जिसे वध केवल अंतिम अर्थ बने। मेरा अस्तित्व किसी के आने की हाट आता है कोई, शायद पांडव योद्धा, हा कि अकेला निहत्ता है। पीछे से छिपकर इस पर वार करूंगा। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं, झाड़ी के पीछे छिपता है। संजय का प्रवेश। संजय क्या कहता है, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटुतर हो, कटुतम से कटुतम। फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य अंतिम अर्थ मेरे। आहा, अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। इसी तरह भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे गला युधिष्ठिर का, जिसमें निकला था अश्वत्थामा हतः कृतवर्मा और कृपाचार्य का प्रवेश सीख कर। छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं। अश्वत्थामा, केवल वध, केवल कृपाचार्य कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध केवल पशु, लेकिन पशु का जब योद्धा हो अश्वत्थामा। संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा केवल कृतवर्मा के बंधन से झटपटाता हुआ, तटस्थ। मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है मेरे जो वह शत्रु है। पागल हो तुम संजय, जाओ अपने पथ पर, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, वध कर दो जाकर अंधों से सत्य कहने की
मर मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो ज़्यादा सुखमय है। वध कर दो, वध करके मुझे मुक्त कर दो। अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, कंधों से शीत टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। वध मेरे लिए नहीं, रणनीति नहीं, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं, मरोड़ू क्यों मैं, मरोड़ू मैं, मरोड़ू मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं। कृपाचार्य, मत हो निराश अभी, वरना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे। धीमे स्वर में, वे हैं सरोवर में, माया से बंधकर सरोवर का जल निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं यह पांडव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कौन आ रहा है, वह वृद्ध व्यक्ति। कृपाचार्य, निकल चलो पहले कि हमको कोई देख ले। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष ही मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है। धीरे धीरे वृद्ध याचक का प्रवेश। अब यहाँ फिर दृश्य बदलता है, तो इस दृश्य को ही जानेंगे अगले दृश्य में, फिर अगली वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।